थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि हमारी साथ मतलब जो टिकट हमने कराई थी उसमें तो 2 सीट तो हमारे से बैक की तरफ थी जिसमें पापा मम्मी बैठे थे और 3 सीट हमारी एक तरफ थी। तो हमने सोचा था कि हम सब एक ही जगह एक ही डब्बे में आ जाएं, बट ऐसा होने नहीं पाया। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा होता है। और एक गवाही ये है कि मैंने 1 हफ्ते पहले जब रिजर्वेशन कराई थी तो 112 वेटिंग दिखा रहा था। तो जब मैं आज सुबह संडे जब प्रेयर की सुबह की, तो प्रेयर के बाद जब मैंने PNR नंबर डाला और मैंने सर्च किया तो गाइस प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि सारी सीट हमारी कंफर्म हो गई थी। और मैं जनरली मतलब सुबह 4-4:15 का टाइम था और मैंने जोल के डैडी को भी हिलाकर बोला पता है आपको हमारी सीट कंफर्म हो गई है। जोल को भी मैंने बोला जोल पता है हमारी सीट कंफर्म हो गई है। तो मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करने लगी, प्रभु का बड़ी महिमा कर देती हूँ प्रभु को कि प्रभु ने हमारे लिए सब रास्तों को खोला और हम सही समय पर पहुँच नहीं पाए। और हमारी प्रभु ने हमारी सब चीज़ों में हमारी अगुवाई करी। और जब सुबह 4-4:15 प्रेयर के बाद ही हम उठ गए थे और सभी से तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, मैंने चिकन बनाया था, मैंने चावल बनाए थे और मैंने सैलेड बनाया, रायता बनाया और बहुत सारे जो ने अपने वेफर्स वगैरह रख लिए थे। 1 दिन का टूर था लेकिन हमने इतना सामान रख लिया था जैसे कि हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो ये एक कुछ स्टेशन का नाम था बाद स्टेशन। तो स्टेशन का नाम भी अजीब सा था। तो ये है बाद स्टेशन। यहाँ पर क्या है बहुत सारे बंदर आ गए थे और जो बैठा हुआ था ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर, ये नीचे उतर कर आ गया। मैंने भी उसको अपने हाथ से क्या है बहुत सारे वेफर्स किए, कुरकुरे को डाले। जो ने ट्रेन में बहुत इंजॉय किया, कभी ऊपर वाली सीट पर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप आगरा ताजमहल घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कहते हैं रेलवे स्टेशन, आगरा रेलवे स्टेशन के यहाँ पर क्या बहुत बड़ी लिस्ट लगी हुई होती है जिसमें बुकिंग होती है गाड़ियों की कि आप चाहे पूरा दिन के लिए बुक कर लीजिए, चाहे आप 2-3 घंटे के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पर पूरा पैकेज बना हुआ होता है। हम अपने पैरों में रख लेंगे खाना है, हमने भी गाड़ी ली, उसमें भी वेफर वगैरह है, वैसे गाड़ी ली थी, कुछ ऐसा नहीं है, रख लेते हैं। हमने बुक नहीं किया था, चलो बैठो, चाह रहे थे अपने तरीके से एंजॉय करना, क्योंकि बुकिंग में थोड़ा सा ये होता है कि वो अपने तरीके से आपने यहाँ से लेके गए वहाँ लेके गए, एक लिमिट हो जाती है, उसमें हम नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके से हम मतलब घूमे फिरे ताजमहल। तो हमने मना कर दिया था, हमने बस इतनी बुकिंग करी थी कि आप हमें सिर्फ ताजमहल तक छोड़ कर आते हैं। तो हमने वहाँ तक के लिए टैक्सी करी थी और फिर हम वहाँ जा रहे थे। तो ये हम गाड़ी के अंदर हमने बुकिंग कर दी थी और अब हम जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं बुकिंग कराना तो आप बुकिंग करा सकते हैं, नहीं चाहते तो आप अपनी मर्जी, आप अपने तरीके से घूम सकते हैं। मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि हम ऐसी कोई बाउंडेशन में आए कि वो अपने तरीके से बोले चलो आप वहाँ चलते हैं, आपने वहाँ घूम ले तो वहाँ चलो। हमें कोई गाइड नहीं चाहिए था, ना ही इस तरीके की कोई बाउंडेशन चाहिए थी। मैंने सिर्फ वहाँ तक टैक्सी करी और हम ताजमहल ही घूमना था। वो कहते मिनी ताजमहल ही है, कोई मंदिर भी बता रहे थे, बट गाइस सिर्फ हमें ताजमहल देखना था, हमें ताजमहल ही देखने के लिए। और जब इतना बड़ा ताजमहल हम देखने के बाद मिनी ताजमहल देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिस तरीके से चाहें आप चाहें तो जैसे मर्जी आप चाहें इंजॉय कर सकते हैं। ये मेरी अपनी तो अब मैंने अपने तरीके से इंजॉय किया कि मैंने सिर्फ ताजमहल को इंजॉय किया, जिसको मैं देखने के लिए गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने पूरा दिन मतलब ताजमहल में ही मतलब ताजमहल देखने के में ही अपना बिताया। उधर ही हम घूमते रहे फिरते रहे और फिर जब शाम हो गई तो हम फिर अपने रेलवे स्टेशन पर वापस आ गए थे। तो गाइस यहाँ पर एंट्री हो गई है अंदर जाने की। तो अंदर जाने का भी बहुत प्रोसेस है। इस तरीके से आप इतनी ईजिली आप अंदर ताजमहल देखने के लिए नहीं जा सकते। आपको अपने बैग्स सबमिट कराने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे और फिर आप वहाँ पर जा सकते हैं। आप लगेज लेके नहीं जा सकते, कोई खाना पीना लेके आप अंदर नहीं जा सकते। आपने हाथ लाते हुए जाना, आपके बैग वगैरह भी सब कुछ चेक होता है वहाँ पर। तो आपने सिर्फ अकेले जाना है, अंदर कुछ नहीं ले जा सकते आप जब आप ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस पहले ही हो जाता है कि आप अपने लगेज को रख सकते हैं, जमा हो जाते हैं, नंबर डलते हैं, वो आपको बाद में दे देते हैं। अंदर आपने सिर्फ आपने ही जाना है, आपने अपने कोई लगेज या कोई खाने पीने का सामान लेके नहीं जाना है। तो गाइस सिर्फ आप अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं और वीडियो बनाने में और पिक्स लेने में कोई रोका टोकी नहीं है। आप जितनी मर्जी वीडियो बनाइए, जितनी मर्जी पिक्स लीजिए। अंदर कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो आपको जैसे दिल्ली में इंडिया गेट पे फ़ोटो बना के देते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, फैमिली के साथ बनवा सकते हैं। आपको आधे घंटे में 10 मिनट में बना कर देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है ताजमहल। मैंने कभी इसको बुक्स के अंदर देखा था, पिक्चर देखी थी और पढ़ा था, आज मैं लाइव देख रही हूँ। तो और गाइस जो चीज़ किताबों में देखी थी और पढ़ी थी, आज वो लाइव देखी जा रही है, तो उसकी तो कुछ अलग ही बात होगी ना। तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी मतलब देखकर बहुत खुश थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे फैमिली में, मैं ही नहीं अकेली, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। जॉयल भी और जॉयल के डैडी भी और मम्मी पापा भी। तो गाइस यहाँ पर मम्मी पापा थोड़ा थक भी गए थे। मम्मी पापा ही नहीं, हम लोग भी बहुत थक गए थे, क्योंकि पहले जब हम प्लेटफॉर्म पर आए थे वहाँ पर भी हमने गाड़ी सर्च करने में, प्लेटफॉर्म ढूंढने में हमें बहुत ऊपर नीचे जाना आना पड़ा। और फिर जब हम ताजमहल देखने के लिए आए तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया के अंदर क्या ताजमहल बना हुआ है। यहाँ भी हम चल कर थक गए थे, बहुत थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा पैर दुखे हुए थे और हम थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। और गाइस ताजमहल के सामने एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था तोता। और ये पता है तनाना जो गीला था और उसके अंदर ना हल्का सा पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को रुक बार बार जो है पी रहा था। तो यहाँ पर उसकी वीडियो हमने बनाई और बहुत अच्छा लग रहा था। ताजमहल का तोता, भाई छोटी बात नहीं है, ताजमहल के सामने के पेड़ पर तोता रहता तो ताजमहल का तोता ही कहलाएगा। तो इसकी हमने वीडियो शूट करी और गाइस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। एक बच्चा जो है ना तोता चल के जा रहा था, उसको उठाकर साइड में किया उसके डैडी ने। तो पब्लिक बहुत सारी थी और अंदर बाहर से तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, आपका लगेज का, आपका टिकट का सब कुछ हो चुका था। लेकिन गाइस यहाँ पर जब आप अंदर आ गए तो हमारा अपना मन था कि हम ताजमहल को छू कर देखें या अंदर जाएं देखें, जिसके चारों तरफ घूमे, बट ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? एक तो हम थक इतना गए थे हैं और चल के, दूसरा क्या कहते अंदर आने के बाद जब बाहर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमारी एंट्री हो गई, हमने टिकट ले लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो अंदर आने के बाद भी एक जगह पर क्या है गाइस, ताजमहल के पास जाने के लिए वो 200 रुपये ले रहे थे पर पर्सन। तो गाइस ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब कहीं हम दिल्ली से बाहर कहीं घूमने जाते हैं या इंडिया से बाहर कहीं जाते हैं तो ऑलरेडी कितना खर्चा हो जाता है और फिर क्या है कहते ऐसे कदम पर पैसे क्या है लेना अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वहाँ पर कि जब बाहर से एंट्री होगी तो तुम अंदर भी पैसे ले रहे हो। तो और वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं गाइस, ये
बेवजह पैसा नहीं खर्च करना। अपने दिल की चलो, अपने दिमाग से चलो। तो गाइस हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत एंजॉय की। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।